नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। खुगुंदू के मजरी बुजुर्ग गांव का रहने वाला सीआरपीएफ जवान को खुद की सड़क निर्माण कराने के लिए 1 साल से इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सरहद की रक्षा करने वाले जवान की हालत यह है कि वह जब भी छुट्टी पर गांव आते हैं तो अपने घर जाने के लिए खड़ंजा निर्माण कराने के लिए प्रधान सहित अन्य जिम्मेदारों के पास भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। भाग दौड़ करने में ही उनकी छुट्टियां गुजर जाती हैं, फिर भी वह ड्यूटी पर पहुंच देश की सेवा में लग जाते हैं। 1 सप्ताह पहले छुट्टी पर गांव आए जवान चाचा के साथ थाने पहुंचकर एक बार फिर सड़क निर्माण के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार खुगुंदू थाना क्षेत्र के मजरी बुजुर्ग गांव निवासी राम योगेश यादव सीआरपीएफ में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में एएसआई पद पर तैनात हैं। उनका कहना है कि वह लोग 8 परिवार हैं। इनमें से एक परिवार गांव में मुख्य सड़क के किनारे मकान बनवा रखा है, जबकि उनका मकान आबादी के बीच में बनवाए हैं, जहां आने जाने के लिए कच्ची पगडंडी ही है। प्रधान डीह की भूमि में खड़ंजा सड़क निर्माण कराने के लिए तैयार हैं। मिट्टी भी गिरा दी गई थी, लेकिन एक परिवार सड़क निर्माण कराने से रोक रहा है। इसके चलते सड़क निर्माण कार्य अवरुद्ध पड़ा है। सेना के जवान का कहना है कि सब कुछ सही है, पैमाइश भी कराने की बात कही जा रही है, लेकिन अवरुद्ध करने वाला पक्ष तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले के लिए लगातार 2 दिन एसडीएम कार्यालय भी गया, लेकिन एसडीएम से मुलाकात नहीं हुई। फिर थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर से गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि सेना के जवान आए थे। दोनों पक्षों को समाधान दिवस पर बुलाया गया है। यहाँ दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरस के मदनपुर थाना क्षेत्र के मोहरा गांव स्थित राप्ती नदी में संदिग्ध हालत में एक बाइक मिली थी। पुलिस बाइक को कब्जे में लेकर थाने लेकर चली गई। नदी में मिली बाइक मई माह में चोरी होने की बात कही जा रही है। मोहरा गांव स्थित नदी तट पर एक शव का दाह संस्कार किया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोग नदी में स्नान करने आए। नदी में एक शख्स के पैर से बाइक टकराई। लोग शोर मचाने लगे। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाइक को नदी से निकलवाया। इंस्पेक्टर मदनपुर अनिल कुमार ने बताया कि राप्ती नदी में मिली बाइक गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लगहा ढेलहा गाँव निवासी अजीत की है। रामपुर कारखाना के हिरंदापुर गांव में संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल रोशन ने कहा कि संविधान के साथ हो रहे खिलवाड़ को भारतीय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की सुरक्षा से ही नागरिकों की सुरक्षा जुड़ी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सहला अहरारी ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा का जिक्र किया और यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई को लेकर कटाक्ष किए। नफरत की राजनीति को खत्म कर भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कही गई। इंजीनियर जयप्रकाश धनगर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान नागेंद्र शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने बीआरसी सदर से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। संगठन ने प्राथमिक विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर बंद करने या अन्य विद्यालयों में मर्ज किए जाने के आदेश का जमकर विरोध किया। नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि स्कूल बंद कर देना या जोड़ देना भविष्य की हत्या करने जैसा है। इस अन्याय के खिलाफ शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे। जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है, संघर्ष जारी रहेगा। जिला मंत्री अवनीश दीक्षित ने कहा कि यदि विद्यालय बंद होते हैं तो वह चिराग खुद बुझ जाएंगे। शासन का यह कदम शिक्षा के अधिकार को कुचलने जैसा है। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अंजनी द्विवेदी ने कहा कि मर्ज की नीति से ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा छीनने वाली है। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के नेतृत्व में विकास खंड भटनी एवं भाटपा रानी में सामाजिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूक युवा ही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे योजनाओं की समुचित जानकारी प्राप्त कर उसे जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने में सहभागी बने। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं की ऊर्जा और चेतना से ही समाज में सकारात्मक जागरूकता का वातावरण निर्मित होता है। शिविरों में संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षकों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी जन जागरूकता अभियान चला सकें। कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता रही।
देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में बेहतर जन सुनवाई एवं पुलिस के उत्तरदायित्व निर्धारण करने, संवेदनशीलता बढ़ाने एवं बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए थाना दिवस पर डेस्क सिस्टम के तहत समस्त थानों पर हल्का प्रभारी व बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अपने हल्का ग्राम बीट की डेस्क लगाकर जन समस्याओं को सुना गया और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया गया। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा थाना कोतवाली में जन समस्याओं को सुना गया, जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर कुल 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया। शेष प्रार्थना पत्रों में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिए गए। आपको बताते चलेंगे, गांव सिरजम थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया में 112 नंबर पर सूचना मिली कि वहां गांव के बाहर हीरालाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 48 साल है, वो रात को जहां सोया करते थे, मृत पाए गए। इस सूचना पर थाने की पुलिस वहां मौके पर गई थी और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें पाया गया है कि उनकी हत्या की गई है और गला घोंटकर उनकी हत्या की गई है। इसमें विस्तृत इन्वेस्टिगेशन किया गया और इससे पता चला कि उनका सगा भतीजा, जिसका नाम राम निवास यादव है, उसी ने विगत रात्रि को उनका एक गमछे से गला दबाकर जान ले ली थी और जान लेने की वजह यह थी कि मृतक का कोई अपना वारिस नहीं है, तो मृतक ने राम निवास के परिवार को अपनी जमीन विरासत में दी थी। लेकिन हाल ही में मृतक ने अपनी थोड़ी सी जमीन किसी को बेनामा कर दिया था। इसी कारण यह अभियुक्त नाराज था और इसी नाराजगी में उसने विगत रात्रि को घटना कारित करी थी। अभियुक्त पुलिस हिरासत में है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई कल दिनांक 27 जून को गांव सिरजम थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया में एक जरिए 112 सूचना मिली थी कि वहां गांव से बाहर हीरालाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 48 साल है, वहाँ वो जहाँ वो रात को सोया करते थे, वहाँ वो मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर थाने की पुलिस वहाँ मौके पर गई थी और शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया था। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें ये पाया गया कि उनकी हत्या की गई है और गला घोंटकर उनकी हत्या की गई है। इसमें विस्तृत इन्वेस्टिगेशन किया गया और इसमें ये पता चला कि इनका सगा भतीजा, जिसका नाम राम निवास यादव है, उसी ने विगत रात्रि को ही उनका एक गमछे से गला दबाकर उनकी हत्या की थी। और हत्या की वजह ये थी कि जो रामनिवास का परिवार है, उसके परिवार को मृतक ने अपनी जमीन, मृतक का कोई अपना वारिस नहीं है, तो मृतक ने विरासत में अपनी जमीन दे दी थी। लेकिन हाल में ही मृतक ने थोड़ी सी जमीन किसी को बेनामा कर दी थी। इसके कारण ये जो एक्यूज्ड है ये नाराज था और इसी की नाराजगी में इसने विगत रात्रि को घटना कारित करी थी। एक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।